नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेद पीजी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैंने एमडी किया है बाल रोग विषय में और मैं 2016 में एमपीपीएससी में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुआ हूं और आज मैं अभी वर्तमान में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में एज ए लेक्चरर में अभी पोस्टेड हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपने जूनियर्स, अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, क्योंकि सबके ये प्रश्न हैं, ये मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, किस तरह से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, बहुत डर लग रहा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। सारी चीजें भूल जाइए, शादी पार्टी घूमना फिरना सब अब एक तरफ रख दीजिए और केवल मेहनत करिए और जी जान लगा के मेहनत करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और इस कंपटीशन के युग में आपको सिलेक्ट होना है और सिलेक्ट होकर ही रहना है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जो भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में निकली है, इसकी तैयारी आपको करना है और आपको सिलेक्ट होना है। ये बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस आपको मिला है और ये चांस आपको छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं करना है। दोस्तों, 6 महीने की केवल मेहनत है। यदि आपने 6 महीने मेहनत कर ली और आप सिलेक्ट हो गए तो जीवन भर की ये खुशी है। और आपको तो खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो आपके पेरेंट्स को होगी, क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बेटा एक ऑफिसर बने और उनसे बड़ी पोस्ट पर हो, इसलिए आपको सिलेक्ट जरूर होना है। आइए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में। तो इतने कम समय में हम कैसे बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि पीएससी और पीजी में कि दोनों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इनमें काफी अंतर होता है। पीजी में जो आयुर्वेद पीजी भर्ती परीक्षा होती है उसमें डीप लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संहिता बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्लोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि पीएससी की जो परीक्षा होती है, मेडिकल ऑफिसर की जो परीक्षाएं होती है, उसमें सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें इतनी डीप गहराई में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना यदि चाहते हैं तो गोविंद पारिक की बुक में जब आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं तो आपको अलग ही समझ में आएगा कि जो जहां की भी जिस भी स्टेट की मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली है उसके जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर काफी सिंपल होते हैं, जबकि पीजी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं काफी टफ होते हैं। तो जिन लोगों का टारगेट है कि केवल उन्हें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना है तो वो नोट्स प्रधान स्टडी करें, ज्यादा गहराई से ना पढ़ें, नहीं तो वो गहराई से पढ़ने के चक्कर में उनका जो एक मेन चीज है वो भी छूट जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें पीजी में सिलेक्ट होना है तो वो पूरा डीप लेवल से संहिता को बेस बनाकर पूरी स्टडी करें। तो इस बात का दोनों में आप विशेष ध्यान रखें, दोनों में ये डिफरेंस है, इस चीज को नोट डाउन जरूर करें। दूसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। होता क्या है कि हम थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते, इसलिए हम आए हुए सरल क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो कभी भी आपसे सरल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लीजिए कभी भी वो पूरी तरह से आपके दिमाग में नहीं बैठती है, और क्वेश्चन आप एक बार लगा लेते हैं तो वो हमेशा आपको याद रहता है। प्रैक्टिकली आप सोचिए कि जब आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो क्या होता है, वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसका ये आंसर है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज स्थायी रूप से आपके दिमाग में जाकर बैठ जाती है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस बुक से भी क्वेश्चन लगा लूं, इस बुक से भी क्वेश्चन लगा लूं, इस बुक से भी क्वेश्चन लगा लूं। 3 या 4 किताबें ले लेते हैं और किसी भी बुक के क्वेश्चन पूरे अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि एक ही बुक को अच्छे से लगाएं। दोस्तों, गोविंद पारिक की जो बुक आती है वो सबसे अच्छी बुक है, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप एक ही बुक को लगाएं लेकिन अच्छे से लगाएं। एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 बार उस बुक को क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें ताकि वो सारे क्वेश्चन आपकी मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाएं। दोस्तों, एग्जाम में आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहीं सरल क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिए। जो क्वेश्चन आपको आते थे, बहुत अच्छे से आते थे, और वो क्वेश्चन जो आप गलत कर देते हैं उनसे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ना कि टफ क्वेश्चन से। क्योंकि जो क्वेश्चन टफ होते हैं वो सभी के लिए टफ होते हैं, अगर वो आपने गलत कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता था, जो क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, और वो जब आपसे गलत हो जाता है तो वहीं पर आप सिलेक्शन से पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सरल क्वेश्चन या आए हुए क्वेश्चनों को आप कभी गलत नहीं करें। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है।
तो दोस्तों आज इसका भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो लोग अपनी पढ़ाई के लिए एक अपना ग्रुप तैयार करें। उस ग्रुप में 2 लोग रहें या मैक्सिमम 4 लोग रहें, 4 से ज्यादा का ग्रुप बिल्कुल नहीं बनाना है। तो ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है कि आसानी से अपनी पढ़ाई हो जाती है और टेंशन दिमाग पर नहीं होती। ग्रुप में पढ़ने का भी एक तरीका होगा कि जब आप ग्रुप में बैठकर पढ़ रहे हैं 2 लोग 3 लोग या 4 लोग, 4 लोग से ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो जब आप ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक एक पेज सभी लोग पढ़ेंगे ताकि सभी का मन लगा रहे, किसी को नींद ना आए। क्योंकि दोस्तों ये जो परीक्षा है यह केवल पहचानने की परीक्षा है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, इसलिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और उसको दिमाग में बैठाना है। तो जब आप ग्रुप में इस तरह से स्टडी करते हैं और बार बार स्टडी करते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब क्वेश्चन आपके सामने आता है और 4 ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं तो आप आसानी से देख के आप पहचान सकते हैं और जो नहीं है उसको आप कट करके ये इसका आंसर है उस पर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी करने का बेनिफिट यही है कि बहुत आसानी से आपकी स्टडी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग अकेले पढ़ सकते हैं और जिनका पढ़ने में अकेले मन लग रहा है वो अकेले अपनी पढ़ाई करते रहें, और जिनका ग्रुप्स में पढ़ने का मन है वो चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी का बेनिफिट आपको मैंने बताया, लेकिन ग्रुप स्टडी का एक साइड इफेक्ट भी है कि यदि ग्रुप अच्छा नहीं है और बातें करने वाले लोग हैं तो पता चला कि पढ़ाई से ज्यादा उनकी बातें हो रही है, इसलिए ऐसा ग्रुप बिल्कुल ना बनाएं। ग्रुप जो बनाए उसका एक विशेष ध्यान रखें कि अपने से अच्छे वाले स्टूडेंट को, अपने से अच्छे जो पढ़ने में साथी है उसको अपने साथ ग्रुप में सम्मिलित करें और ग्रुप स्टडी करना शुरू करें। पढ़ते समय एक बात का और ध्यान रखें कि एक ही एक सब्जेक्ट को ना पढ़ते रहें, उससे भी क्या होता है बोरिंग लगने लगता है, मन ऊब जाता है। इसलिए सब्जेक्ट को बदलते रहें। जो भी आपको लगता है कि अब ये सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। तो एक ही दिन में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि आप सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ते रहें, और जब भी बोरिंग सा लगता है तो थोड़ा सा मॉडर्न वाला पोर्शन उठा लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। अब मैं सबसे लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। जब भी हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, वो पेपर बहुत सरल आता है या हमको लगता है कि यार हमें सब कुछ आता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हड़बड़ी में हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, क्योंकि हम चारों ऑप्शन पढ़े बिना ही आंसर को टिक कर देते हैं। तो जल्दबाजी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गलत क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कि उसमें क्वेश्चन पूछा तो नहीं है निम्न में से कौन सा जंगम द्रव्य नहीं है। हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, खुशी में वो नहीं को नहीं पढ़ पाए और हमने टिक कर दिया ए आंसर, जबकि उसका आंसर लास्ट वाला था। तो ऐसा गलती हमसे ना हो, इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करें। जब भी आपके टेस्ट होते हैं तो उसमें आप प्रैक्टिस जरूर करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। 2 बार इसलिए ताकि है और नहीं में आपकी कभी भी मिस्टेक ना हो, जल्दबाजी में आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता है कि इसका आंसर ए है, तब भी आप उसके चारों ऑप्शन पढ़िए। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप चारों को, उन 3 ऑप्शन को कैंसिल करिए कि इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी नहीं है, डी नहीं है, तब जाके आप ए पे टिक करेंगे कि ए इसका आंसर है। मींस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि कई सारे सरल क्वेश्चन हम ऐसे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन रुक जाता है और बाद में हमें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो बाद में हमें पछताना ना पड़े और सरल क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से टेस्ट में जरूर करिए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर करते हैं तो अभी से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपकी आगे बनी रहेगी और आपसे एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, फिर उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर 3 ऑप्शंस ये क्यों नहीं है उसको मन में आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर ये नहीं है, क्यों नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तब जाकर आपको लास्ट में उस जो आंसर उसका सही है उस आंसर पर टिक करना है। इतना अगर आप करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप आए हुए आपके सरल क्वेश्चनों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। और यदि आपने सरल क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में गलत नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हड़बड़ी में क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं। दोस्तों जब हम तैयारी करते थे तो उस समय एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से पंचनिम्ब क्या है। अब पहला ही ऑप्शन उसमें था कि गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये ऑप्शन था। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि क्या पूछा जाता है, पंचगव्य पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में वही था कि पंचगव्य। तो अधिकतर लोगों ने ये गलती की थी और उन्होंने पहला ही आंसर टिक कर दिया था, जबकि इसका सबसे लास्ट ऑप्शन था कि पंचनिम्ब क्या होता है। सबसे लास्ट ऑप्शन था नीम की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। इतना सरल क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हड़बड़ी कर गए
जो क्वेश्चन पढ़ने में जिन्होंने जल्दबाजी की, जिन्होंने चारों ऑप्शंस नहीं पढ़े, तो उन लोगों ने जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत किया और वो दिमाग में उनके, क्योंकि पंचगव्य भी चल रहा था, क्योंकि वो पंचगव्य हमेशा पूछा जाता था, इसीलिए तो उन्होंने आंसर ए टिक किया। तो ये जल्दबाजी का नतीजा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर है, बहुत सरल क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन होता क्या है, वो सरल क्वेश्चन ही हम गलत कर देते हैं। वही सरल क्वेश्चन गलत ना हो, उसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल बताया कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। दोस्तों, लास्ट में बस एक बात कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आप में वो जुनून होना चाहिए। यदि आपने ठान लिया और आपको लगन लग गई कि मुझे सिलेक्ट होना है और होकर ही रहना, तो फिर आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और आज से ही लग जाइए और अपना एक टारगेट दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मुझे सिलेक्ट होना है और होना ही है। विश यू ऑल द बेस्ट।